मॉस्को टेरर अटैक की आग अभी शांत भी नहीं हुई थी। उससे पहले यूक्रेन ने एक बार फिर रूस के ब्लैक सी नेवल फ्लीट पर बड़ा हमला किया। यूक्रेन के मिसाइल हमले से रूस के 2 एम्फीबियस युद्धपोत सेवरोस्पोतोल पोर्ट पर जलमग्न हो गए। और जानते हैं, इस हमले को अंजाम देने के लिए यूक्रेन ने मेड इन ब्रिटेन स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल किया, जिसको काला सागर बारूद से लाल हो गया। मगर कैसे इस हमले के बाद से ही यूक्रेन के अंतकाल का कामडाउन शुरू हो गया है? क्या इस अटैक का पलटवार करने के लिए पुतिन एटमी हथियारों का प्रयोग कर सकते हैं? क्या क्रीमिया फ्रंट को लेकर तय है विनाशक जंग? देखिए इस रिपोर्ट में। एक धमाका और पूरा इलाका बारूदी कोहराम से दहला उठा। आसमान तक आग का गुब्बार, भड़कती लपटें और चारों तरफ मची अफरा तफरी खुद इस बात की तस्दीक कर रही है कि ब्लास्ट कितना जबरदस्त और भयावह है। यह तस्वीर क्रीमिया पेनिनसुला के सेवेस्तोपोल पोर्ट से सामने आई है, जहां मौजूद रूसी नौसेना के जंगी बेड़ों पर यूक्रेन ने ताबड़तोड़ अंदाज में मिसाइलें बरसाई। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो यूक्रेन के मिसाइल अटैक में रूस के 2 एम्फीबियस युद्धपोत नष्ट हो गए। रूसी ब्लैक सी फ्लीट के लैंडिंग शिप यमल और अजोव तबाह हुए। यूक्रेनी सेना ने रूसी युद्धपोतों पर स्टॉर्म शैडो मिसाइल से हमला किया। यूक्रेन का दावा है कि सेवेस्तोपोल में जिन 2 एम्फीबियस युद्धपोत को मिसाइल हमले में खाक किया, उसे अंजाम देने का मकसद था काला सागर में रूसी नौसेना की पकड़ को ढीला करना। क्रीमिया की सुरक्षा में तैनात रूस की ब्लैक सी फ्लीट में खलबली मचा दी। रूसी नौसेना की ब्लैक सी फ्लीट के दोनों बेड़े रोपुचा क्लास एम्फीबियस लैंडिंग शिप्स थी। जो करीब 370 फीट लंबे और 4000 टन वजनी और 24/7 सेवेस्तोपोल पोर्ट पर तैनात रहते थे। मगर यूक्रेन ने ताबड़तोड़ मिसाइल अटैक में दोनों जंगी बेड़ों को जल समाधि लेने पर मजबूर कर दिया। लेकिन यह कोई पहला मौका नहीं है जब यूक्रेन ने अपने बारूदी भूचाल से रूसी नौसेना में खलबली मचाई। ब्लैक सी में रूस के समुद्री जंगबाजों के हंट ऑपरेशन को अंजाम दिया। इससे पहले भी यूक्रेन कई दफा रूस की ब्लैक सी फ्लीट के युद्धपोत और जंगी बेड़ों की बलि ले चुका है। 14 फरवरी 2024 को यूक्रेन ने रूस के सीजर कोनिकोव युद्धपोत पर हमला किया। यूक्रेन के हमले से रूस का एम्फीबियस युद्धपोत नष्ट हो गया। इससे पहले 1 फरवरी 2024 को यूक्रेन ने रूस के इवानोवेट्स युद्धपोत पर हमला किया। यह हमला भी यूएसवी यानी समुद्री ड्रोन से किया गया और रूसी युद्धपोत नष्ट हो गया। 2024 के पहले महीने में भी यूक्रेन ने रूस के कई क्रीमिया बेस पर लगातार हमले किए। इनका टारगेट रूस के एयरबेस बने। 31 जनवरी को यूक्रेन ने क्रीमिया के बेलबैक एयरबेस पर मिसाइल हमला किया। यह हमला स्टॉर्म शैडो मिसाइल से किया गया। यूक्रेन के इस प्रहार से रूस के 3 Su-27 फाइटर जेट नष्ट हो गए।
इससे पहले 5 जनवरी को यूक्रेन ने क्रीमिया के साकी एयरबेस पर हमला किया। इस हमले के लिए भी ब्रिटेन से मिली स्टॉर्म शैडो मिसाइल इस्तेमाल की गई। इस मिसाइल के प्रहार से 23 रूसी सैन्य ऑफिसर मारे गए। मरने वाले सैन्य अधिकारियों में 5 हाई रैंक कमांडर थे। 4 जनवरी को यूक्रेन ने क्रीमिया के ही यूकारिना बाल्का एयरफील्ड पर हमला किया। यह हमला यूक्रेन की अपग्रेडेड मिसाइल नेपच्यून से किया गया। यूक्रेन का यह हमला सटीक रहा और रूसी रडार सेंटर नष्ट हो गया। इसी दिन क्रीमिया के येवपतोरिया पर यूक्रेन ने 10 से ज्यादा स्टॉर्म शैडो हमले किए। यूक्रेन ने दावा किया कि रूस का एक कमांड पोस्ट तबाह हो गया है। यूक्रेन का दावा है कि बीते 2 सालों में उसने ब्लैक सी में जितने भी हमले किए उसका अंजाम ये है कि रूस की ब्लैक सी नेवल फ्लीट का करीब 30% हिस्सा खत्म हो चुका है। दरअसल काला सागर में सबसे बड़ी नौसेना शक्ति रूस ही है। ऐसे में यूक्रेनी ब्रिगेड धीरे धीरे इस शक्ति को समाप्त करने में जुटी। जानते हैं ब्लू वॉर जोन की जंग में यूक्रेन ने बढ़त कैसे बनाई, कैसे ब्लैक सी में रूसी युद्धपोत और जंगी बेड़ों को जल समाधि के लिए मजबूर किया। तो इसकी वजह है काला सागर में यूक्रेनी नौसेना की तरफ से इस्तेमाल किए जाने वाला हथियार। और वो है मेड इन ब्रिटेन स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइल, जिसके प्रहार से रूस ने सेवेस्तोपोल में 2 लैंडिंग शिप ध्वस्त किए। दरअसल ब्रिटेन की स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइल ज़ेलेंस्की के लिए गेम चेंजर साबित हुई है। आखिर कैसे, ये भी जान लीजिए।